मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, ये महीना माँ भारती के वीर सपूतों को समर्पित है। कल महाराणा प्रताप सिंह की जयंती थी और आज 1857 का वो दिन की यादगार है जिसने भारत में अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करते हुए आज़ादी की पहली छलक अलख जगाई थी। और वो अलख कुछ इस तरह से चिंगारी के बाद आग बनकर फैला कि अंग्रेज़ों के पांव उखड़ गए और 1947 में ये देश आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी की इस अलख जगाने वाले माँ भारती के उन सपूतों को न्यूज़ अड्डा इंडिया की तरफ से शत शत नमन। मैं याद करती हूँ मंगल पांडे को, मैं याद कर रही हूँ धन सिंह गुर्जर को, मैं याद कर रही हूँ न जाने ऐसे कितने ही नामों को जिन्होंने माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हें भारत आज़ाद चाहिए था। इस भारत की भूमि पर कोई भी विदेशी आक्रांता या विदेशी पाँव नहीं चाहिए, किसी और का शासन नहीं चाहिए था। चलिए इस पूरे 1857 को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कौन सा वो दिन था जिस दिन लोगों के दिलों में आज़ादी की चिंगारी कुछ इस तरह से भड़की और कहाँ से भड़की कि पूरे भारतवर्ष में फैल गया। हालांकि इसको लेकर के कई मिथ्य भी हैं, उन मिथ्यों को भी हम एक एक करके पूरी सीरीज लेकर आएंगे इस 1857 की और आपके सामने रखेंगे कि लोग इस पर भी किस तरह से राजनीति और कॉलोनियल थॉट को इम्प्लीमेंट करने की, उसको थोपने की कोशिश करते रहे हैं। देखिए, 19वीं सदी यानी कि 1857 की बात हो रही है। 19वीं सदी है ये, और 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर एक शांत सैनिक छावनी, पूर्वी भारत में सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर तैनात थे और अंग्रेज गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी यहीं हुआ करता था। 1857 की शुरुआत में कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाया था कि इस छावनी से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल बजाया जाएगा। 19 मार्च 1857 को रविवार का दिन था, लेकिन रविवार की दोपहर की शांति को भंग किया था एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे। उसने विद्रोह की ऐसी ज्वाला भड़काई कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये ज्वाला हर दिल में धधकने लगी। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या पूर्वोत्तर, हर राज्य ने इस विरोध का समर्थन दिया और अपने अपने मोर्चे को संभालते हुए लड़ा था। पूरे 1 साल तक ये विद्रोह चला था, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि विद्रोह ख़त्म हो गया। उसके बाद क्योंकि रणनीति के तहत उन लोगों को लगा कि अब लड़ाई जो है रणनीति के तहत होनी चाहिए ताकि अंग्रेज़ों को भगाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रैटजी है वो इम्प्लीमेंट हो और क्विक सर्विस हो, वो रणनीति इम्पैक्टफुल हो। ऐसा इस सोच के साथ उसके बाद जो है धीरे धीरे पूरी आज़ादी की वो लड़ाई जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। लोग एक दूसरे से अटैच होने लगे थे, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार हो रही थी, रणनीति तैयार हो रही थी। लेकिन पहली अलख जहाँ से जगी थी वो था बैरकपुर की वो छावनी जिसमें मंगल पांडे नाम के एक भारतीय सैनिक ने विद्रोह की ज्वाला भड़काई थी। अगर मशहूर इतिहासकार सुधांशु मुखर्जी की किताब को पढ़ेंगे तो डेडलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज में लिखते हैं कि उस समय मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट का कोट तो पहन रखा था, लेकिन पतलून की जगह उन्होंने धोती पहनी हुई थी। वो नंगे पैर थे, उनके पास एक भरी हुई बंदूक थी। उन्होंने चिल्लाकर वहाँ पहुँचकर चुने सैनिकों को बहन की गाली देते हुए उनको भारत से जाने के लिए, फिरंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कहते हुए तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो, इन गोलियों को काटने भर से हम धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, धर्म के खातिर उठ खड़े हुए हो और तुमने
मुझसे ये सब करने के लिए उकसाया है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं विद्रोह कर रहा हूँ, नहीं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूँ। ऐसा कहकर मंगल पांडे के बगावती तेवर जो है वो गोलियों के तड़तड़ाहट में तब्दील हो गए थे। मंगल पांडे की बगावती तेवर की वजह थी अंग्रेज़ सेना की एनफील्ड P53 राइफल्स, जो कि जिसमें गोलियां भरने के लिए कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। 1856 से पहले भारतीय सिपाही ब्राउन ब्रिज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें ऐसा प्रावधान नहीं था। ये बात सामने आई कि इन कारतूसों को मुंह में लगाने के वक्त में उसमें गाय और सूअर के मांसों का इस्तेमाल हुआ है, चमड़ों का इस्तेमाल हुआ है। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों में विद्रोह भड़क रहा था। 1856 में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए नई बंदूक लाई गई, लेकिन इस बंदूक को लोड करने से पहले कारतूस दांत से काटने पड़ते थे। भारतीय सैनिकों के बीच में ये आम राय भी बन गई थी कि अंग्रेज़ों ने ऐसा जानबूझकर किया है कि सैनिकों को नीचा दिखाना चाहते हैं, और इसके पीछे उनकी कहीं ना कहीं ये मंशा है कि भारतीयों को दोयम दर्जा को देना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट J.A. राइट ने मंगल पांडे के मुकदमे में गवाही देते हुए इसका जिक्र किया था कि एक बार एक निम्न जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। उस सिपाही ने यह कहते हुए उसे पानी पिलवाने से इनकार कर दिया कि उसके लोटे को दूषित हो जाएगा, लेकिन ये सारी बातें झूठ थी, ये मनगढ़ंत थी। बात सिर्फ इतनी थी कि अंग्रेज भारतीयों को दोयम दर्जे से ट्रीट करना चाहते थे, और जिस कारतूस का इस्तेमाल हो रहा था उसमें ऐसी खबर आई कि गाय और सूअर के मांसों का उसका इस्तेमाल हुआ है, जिसको लेकर के हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्थाएं जो हैं वो भड़क रही थी। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई, और उसके बाद सरकार उनके जाति और धर्म को भ्रष्ट करने पे आमादा हो गई है। इसको लेकर के विद्रोह फैलने लगी। विद्रोह पहले भी फैली हुई थी, ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्योंकि बात आस्था पे आ गई थी, बात हमारी गौ माता पे आ गई थी, हिंदू आस्था कहीं ना कहीं आहत हो रहा था, इसको लेकर के विद्रोह भड़क गई। लेकिन उस वक्त भी सूअर की विद्रोह को सूअर की मांस का जो लोग विरोध कर रहे थे, उन्हीं में से शेख पलटू ने क्या किया था हम सभी जानते हैं, जिसके बाद उसकी पदोन्नति भी हुई थी 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता। उसके बाद हम देखें तो कई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसको कि हम एक मिथ्य कह सकते हैं, और मंगल पांडे के अगर जीवनी को देखें तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि मंगल पांडे वो आज़ादी के वो अलग थे। मंगल पांडे आज़ादी की वो चिंगारी थे जिन्होंने पूरे भारत में आग फैलाते हुए ये संदेश दिया था कि भारत एकजुट है, दक्षिण से पूरब तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत एक है। जो लोग ये कहते हैं कि आज़ादी से पहले भारत एक नहीं था, उन्हें 1857 के उस विद्रोह का पूरी तरह से अध्ययन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और उसका परीक्षण करना चाहिए कि भारत किस तरह से एकजुट था। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना में से एक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो अक्सर कई चीज़ों पे उनसे विफर रहते थे। इस अफवाह ने उनके अंदर जो बिगुल बजाई थी या विद्रोह की, वो आज़ादी की जो 1857 का महासमर रहा, महासंग्राम रहा, और वो संग्राम आज़ादी की लड़ाई में तब्दील हुआ। इतना नहीं, मंगल पांडे राइफल से उस अंग्रेज़ अधिकारी जिसका नाम मेजर ह्यूसन था, उसको मौत के घाट उतार दिया था। उनकी 2 गोलियां जो हैं वो चूक गई थी, जिस पे चलाना चाहते थे उसको नहीं लग पाई थी, लेकिन वो हारे नहीं थे, वो जूझते रहे थे, और अपने राइफ़ल की बैट से जो पीछे का हिस्सा होता है उससे मारते हुए ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया था। अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब
की मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद उन्हें अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दी गई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि मंगल पांडे जब तक जिंदा रहेगा तब तक विद्रोह की ज्वाला और भी भड़कती रहेगी, स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किए जाने के 1 महीने बाद ही 10 मई को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हुई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष जो है वो भड़क उठे। हालांकि अंग्रेज इसे काबू पाने में कामयाब करने का दावा करते हैं, लेकिन कामयाबी इस तरह से नहीं मिली थी जिसकी वो बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद ये संघर्ष चलता रहा था। लेकिन इस विद्रोह ने आज़ादी की लड़ाई का मूल बीज जिसको बोलते हैं वो बोया था। वो साबित हुआ कि अगर एक बार विद्रोह की आवाज़ उठाई जाए किसी इस तरह के शासक के साथ जो हम किसी देश को गुलाम करते हैं, तो शायद वो ज्वाला बन ही जाता है और उसका परिणाम आज़ादी में तब्दील होता है। यह विद्रोह भी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जिसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं, राजे रजवाड़े, किसान, मजदूर एवं अन्य सभी लोग शामिल हुए। इस विद्रोह के बाद भारत पर राज्य करने का अंग्रेजों का सपना कमज़ोर होता हुआ साबित हुआ था और उसके बाद कई ऐसे उनके फैसले आए थे जो बता रहे थे कि वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। वो मंगल पांडे के इस विद्रोह से डरे हुए हैं। वो चाहते थे कि किसी तरह इस विद्रोह को शांत किया जाए, मगर विद्रोह था कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वार्थी नीतियों के कारण अंग्रेजी हुकूमत के प्रति जो पहली नफरत उन्होंने खुलकर सामने जाहिर की थी, और उसके बाद जिस तरह से ये पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में ये विद्रोह फैल गया था, ये कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेज कमज़ोर पड़ चुके थे उसी वक्त। क्योंकि आपको अंदर की बात बताती हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। आप कई किताबों से गुजरेंगे तो देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि मंगल पांडे को जब 10 दिन पहले ही फांसी की सज़ा दी जानी थी, तो जो जल्लाद थे वो राज़ी नहीं हुए थे। उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये काम नहीं करेंगे। मंगल पांडे को फांसी ही नहीं देना चाहते थे। बाद में उन्हें कुछ जल्लादों को बुलाया गया बाहर से, कलकत्ते से, और उसके बाद चुपके अंधेरी रात में, बिल्कुल सुबह जब सारे लोग सोए रहते हुए थे, तभी मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजी क्रांति की, आज़ादी की क्रांति के पहले नायक मंगल पांडे थे, लेकिन फहरिस्त लंबी है। और मंगल पांडे सबसे पहले मारो फिरंगी को नारा भी दिया था। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, इस तरह का नारा देते हुए, चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे और अंग्रेज़ों को ये बता रहे थे। इसी क्रम में एक धन सिंह गुर्जर भी आते हैं। धन सिंह गुर्जर की कहानी, जो कि मेरठ छावनी में थे, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो अपने आप में एक मिसाल है और जिसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये जो पूरी लड़ाई थी वो किस तरह से फैलती जा रही थी, किस तरह से लोगों के दिलों में चिंगारी बनकर ये ज्वाला जो है, धन सिंह गुर्जर, जिनको कि अमर बलिदानी कोतवाल धन सिंह गुर्जर बोलते हैं, उनके बारे में अगर पढ़े तो 10 मई 1857 को क्रांति धारा मेरठ के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आरंभ करने वाले ये धन सिंह गुर्जर ही थे। अमर शहीद महान क्रांतिकारी कोतवाल धन सिंह गुर्जर को इसलिए जाता है कि मेरठ के गांव पांचाली खुर्द निवासी कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने इस जन क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी और यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। उनका संदेश मिलते ही हजारों की संख्या में क्रांतिकारी रात में मेरठ पहुंच गए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में जेल तोड़कर 836 बंदियों को छुड़ाकर जेल में आग लगा दी गई। जेलों से छुड़ाए गए बंदी
भी इस क्रांति में शामिल हो गए और रात में ही दिल्ली कूच कर दिया उन्होंने। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर मेरठ के एक चौराहे पर फांसी दे दी। 4 जुलाई 1857 को बदला लेने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने उनके पांव पर तोपों से हमला कर दिया। उनके गांव पांचाली को तोपों से उड़ा दिया। इसमें करीब 400 लोग मारे गए और बचे हुए लोगों को फांसी पे लटका दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले जाबाज अमर शहीद धन सिंह गुर्जर कोतवाल का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत घुटनों के बल आ गई। अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल चुकी थी। मेरठ में एक और गांव गगोल नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया। यहाँ के 9 लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने दशहरे के दिन फांसी दे दी थी। आज भी इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता है। तो ये हमारे शहीदों का दिन है, 1857 की क्रांति, वो समर, वो महासंग्राम जिसमें ना जाने कितने ही नाम ऐसे हैं जो कूद पड़े थे, चाहे बाबू कुंवर सिंह हो, चाहे धन सिंह गुर्जर हो, मंगल पांडे हो या अनेकों नाम। और मंगल पांडे तो हमारे देश के हर क्रांतिकारी, हर आज़ादी के मतवाले के रोल मॉडल रहे। उनके लिए वो हीरो रहे। उनको याद करके ही लोगों ने अपने दिलों में आज़ादी की वो धधक जो है, वो आग जो है, वो जला कर रखी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर लड़ाइयाँ लड़ी। तो एक बात तो ये साफ होता है कि बिना खड़ग, बिना तलवार आज़ादी हमें नहीं मिली थी। इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ और बलिदानियाँ दी गई थी। साथ ही इसके लिए शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। 1857 की देखो तो अगर गौर से देखिए तो 1856 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। विद्रोह धधकने लगी थी, चिंगारी भड़कने लगी थी, जो बाद में ज्वाला बन के फूट गई थी। नमन है हमारे देश के उन शहीदों का। ये एपिसोड जो है 1857 के सभी उन क्रांतिकारियों के नाम समर्पित है। हम आगे भी कुछ मिथ जिसको लेकर के बातें होते रहती हैं और कुछ नए क्रांतिकारी वीरों के जीवनियों को लेकर के आपके पास आएंगे, कुछ सीरीज चलाएंगे 1857 पर। लेकिन आज के इस एपिसोड के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस वीडियो को, जिसमें हम 1857 के मतवालों का जिक्र कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा और आज़ादी के मतवालों के नाम अपना समर्पण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।